मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी आपको पता होगा कि मैंने टेस्ट लिया था, तो टेस्ट में लोगों ने इतनी गलतियां कर दिया था कि जो लगभग आधी गलतियां हैं। तो जैसे ये गलतियां आप कर रहे हैं, इन गलतियों को कैसे सुधार पाएंगे, इसके लिए मैंने आपको पहले बताया भी था, आज फिर से बता दे रहा हूँ कि जो मेरा वीडियोज है, वीडियो को आप अच्छी तरह से पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि जो बात बोली जाती है, कही जाती है, उस पर अमल नहीं करते हैं और किताब को ऐसे ही उठा करके आप रटना प्रारंभ कर दिए हैं। हमने आपसे बताया है कि आपको ऐसी कोई किताब मार्केट की नहीं पढ़नी है जो ऐसे गलत तरीके से छाप दी गई है। बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं जो आप पढ़ते रहते हैं, तो वो नहीं पढ़ना है। आपको मैंने बताया था कि केवल और केवल आप 2 किताब पढ़ेंगे मात्र। उसका नाम है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। एक किताब इनकी मैंने बताया था और दूसरी किताब मैंने बताया था आपसे कि आप डॉक्टर राघव प्रकाश की किताब पढ़िएगा। बस 2 किताब का नाम मैंने लिया था। इसके बाद में आप क्या करते हैं, आप आदित्य प्रकाशन पढ़ते हैं, कभी आप पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ते हैं, कभी आप कुछ पढ़ते रहते हैं। ऐसे गलत तरीके से किताबों को नहीं पढ़ना है। आपको मात्र और मात्र पढ़ना है तो केवल डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद और डॉक्टर राघव प्रकाश, ये 2 किताब पढ़ना है। और वो भी तब पढ़ना है जब आप हमारे नोट को पढ़ने के बाद में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पूछेंगे, पूछने के बाद में तब मैं आपको बताऊंगा आपको ये मैटर कहाँ से पढ़ना है। दूसरी चीज़ आपको ये बताना था कि जो मैंने अभी तक बताया है वो मात्र अभी विशेषण के थ्योरी बताया है। थ्योरी के बाद में थ्योरी से मैंने बताया था कि 4 से 5 प्रश्न वहाँ से मिलेगा आपको। और जब मैंने ये बता ही दिया कि ये बहुत कठिन टॉपिक है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, तो आप लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो अगला जो 4-5 प्रश्न पूछा जाता है तो वो सवाल होता है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेष है या निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण है। आप ये सवाल देखते हैं, पेपर में आता है, तो आप क्या करते हैं कि घटना चक्र उठाते हैं और पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, आप उसको समझने का प्रयास करिए। तो क्वेश्चन का जो नेचर है मैंने आपसे बताया कि कौन शब्द विशेष है या कौन शब्द विशेषण है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिख दिया है, आप देख रहे होंगे, तो ये शब्द जो मैंने लिखा है ये इसमें विशेष और विशेषण शब्द लिखे गए हैं। आपको बताना है बहुत जल्दी से कि कौन शब्द विशेष है या कौन शब्द विशेषण है। तो कैसे बता पाएंगे? ये किताब में कोई ट्रिक आप नहीं पाएंगे कि ऐसा कुछ किताब लिखती हो कि ये शब्द विशेष इसलिए है या ये शब्द विशेषण इसलिए है। ऐसा कोई किताब अभी तक नहीं छापी है। आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए मैंने ऐसा प्रयास किया है कि जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ऐसे शब्दों को जैसे मैंने बोला कि ये शब्द लिख दिया गया है, आपसे जल्दी से बोला जाए कि आप इसको विशेष विशेषण छांट करके बता दीजिए, तो आपके लिए परेशानी मालूम होगी। क्यों? क्योंकि तुरंत नहीं बता सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए मैंने जो ट्रिक बताया, ये लिखा है ट्रिक मैंने कि कोई शब्द चेक करना है कि ये विशेष है कि विशेषण है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। मैंने क्या लिखा है कि यह व्यक्ति। अब देखिए, दुनिया में 2 ही विषय वस्तु होती है, या तो कोई विषय वस्तु सजीव है या कोई निर्जीव है। तो जो सजीव है उसके लिए मैंने लिख दिया है व्यक्ति, और जो वस्तु है यानी कोई निर्जीव विषय वस्तु है तो उसके लिए मैंने लिख दिया यह वस्तु। इसके बाद में आप गैप छोड़ दीजिए जैसे मैंने लिखा है, और फिर बाद में है लिख दीजिए। आप क्या करेंगे कि जिस शब्द को चेक करना चाहते हैं, जैसे ये शब्द मैंने लिखा है, किसी शब्द को चेक करना चाहते हैं तो आप इसको इसी में रख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया यह व्यक्ति, यहाँ पर मैंने लिख दिया घृणा, घृणा लिख दिया। तो घृणा लिखने का मतलब है कि
आपको ये वाक्य दिखाई पड़ रहा होगा कि ये गलत हो गया, गलत लग रहा है। ठीक, ये क्यों गलत लगा? क्योंकि आप समझ नहीं पाए थे जब मैंने आपसे ये बताया था कि दो विशेष्य और दो विशेषण एक साथ नहीं रहेंगे, ये मैंने आपको बताया है। तो ये दो विशेष्य हो गया, इसलिए ये शब्द गलत लग रहा है। तो गलत अगर लगे, इस प्रकार से लिखने के बाद में अगर वाक्य गलत लगता हो तो ये शब्द विशेष से होता है। आपको क्या ध्यान देना है कि ये शब्द विशेष से हो गया। फिर से मैं बता देता हूँ, आप फिर से समझ लीजिए कि कोई शब्द आप चेक करना चाहते हैं कि ये शब्द विशेष है या विशेषण है, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द विशेष है या विशेषण है। तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये विशेष है कि विशेषण है? तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया कि ऐसे वाक्य लिखेंगे आप। लिखने से क्या होगा कि वो शब्द हमें चेक करना है। कौन सा शब्द चेक करना था? ये शब्द हमको चेक करना है। जो शब्द चेक करना हो उसको यहाँ पर लिख दीजिए। मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैंने पढ़ा जब वाक्य, तो ये वाक्य को गलत कर दिया, यानी कि वाक्य पढ़ने में गलत लग रहा है। अगर वो वाक्य पढ़ने में गलत लगता है तो आपको क्या समझना है कि ये शब्द विशेष है। अब इसका विशेषण आपको मान लीजिए पकड़ना होता, अगर ये शब्द विशेषण होता तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाता। अब इसके जगह पर मैं दूसरा शब्द लिख दे रहा हूँ। इसके जगह पर मैं लिख दे रहा हूँ दयालु। मैंने लिख दिया क्या? दयालु। अब देखिए, अब ये शब्द लिखने से वाक्य में कोई त्रुटि नहीं हो रही है, तो ये शब्द क्या हो गया? अब ये शब्द विशेषण हो गया। ठीक, कैसे किसी शब्द को पहचान पाएंगे कि ये शब्द विशेष है कि विशेषण है? जब आप उसको इस पैमाने पर, इस पैरामीटर पर रखेंगे और ये ऐसे ही लिखना है। आपको अपने तरफ से कोई शब्द या वाक्य नहीं बनाना है। कैसे बनाना है? जैसे मैंने बताया है ऐसे बनाना है। ठीक, अब आपने चेक कर दिया कि ये शब्द क्या है, ये शब्द विशेषण कैसे हुआ? वाक्य में रखने पर अगर वाक्य में कोई त्रुटि न हो, कोई दिक्कत न हो, वाक्य सही लगता हो, तब ये शब्द क्या होगा? हमको ये शब्द चेक करना है। ये शब्द क्या है? इस शब्द को चेक करने के लिए मैंने ऐसा बताया प्रस्तावना इसका। ऐसा मैंने एक ट्रिक बताया कि किसी शब्द को आप इसी फार्मूले से चेक कर सकते हैं। तो आपने चेक कर लिया तो देखा कि ये शब्द कैसा लग रहा है? विशेषण लग रहा है। जब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे इन चीज़ों को, तब आपको और सरल लगेगा। अभी आपको एक दो बार कठिन लग सकता है, लेकिन तब सरल हो जाएगा। कैसे सरल होगा? मैंने दूसरा शब्द ले लिया। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि वो शब्द कहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है, वो शब्द सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है कि निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर शब्द मैंने लिखा है, तो थोड़ा सा विचार करके आप ध्यान दीजिएगा कि ये शब्द दयालु, तो दयालु आप थोड़ा सोचिए कि ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये हमको यहाँ लिखना है, व्यक्ति वाले विकल्प पर लिखना है। तो आप ऐसे चेक करेंगे। जैसे इसमें बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं, जिससे मान लीजिए शब्द गरीब लिखा गया है, तो गरीब कोई व्यक्ति हो सकता है, यही आप जानते होंगे। तो गरीब कोई व्यक्ति हो सकता है, तो इसका मतलब है कि वो उसको हम कहाँ रखेंगे? व्यक्ति वाले कॉलम में रखेंगे। अब इसके जगह पर मैंने क्या लिख दिया? यह व्यक्ति गरीब मैंने लिख दिया। देखिए, यह व्यक्ति क्या लिख दिया? गरीब है। अब गरीब लिखने से वाक्य में कोई समस्या नहीं पैदा हो रही है, यानी कि वाक्य बिल्कुल सही है। अगर सही है तो वो शब्द क्या है? विशेषण है। ये ध्यान रखना है। क्या मैंने बताया? विशेषण है। तो आप किसी शब्द को ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि वो शब्द विशेष है कि विशेषण है। आपने क्या किया? इसको यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर जब आपने रखा तो ये वाक्य में कोई समस्या नहीं है। अगर ये शब्द दूसरा कोई लिख दिया गया होता, मान लीजिए हम गरीब की जगह गरीबी लिख देते, तो अब कैसा लग रहा है? अब ये गलत लग रहा है।
अगर ये शब्द गलत लग रहा है, यानी कि शब्द क्या गलत लग रहा है, वाक्य ही गलत हो गया। ये वाक्य गलत हो गया तो इसका मतलब है कि ये शब्द विशेष है। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर वाक्य में रखने पर वो शब्द वाक्य को ही गलत कर दे तो वो शब्द क्या होगा, विशेष्य होगा। क्योंकि विशेषण एक ऐसी विषय वस्तु होती है जिससे वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना है कि विशेषण लगने से वाक्य बिल्कुल दुरुस्त रहता है, कोई समस्या नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि आप एक विद्यार्थी हैं तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। अगर मैंने लिख दिया है आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, तब भी वाक्य सही लग रहा है। तो अच्छा विशेषण है तो इसका मतलब है कि विशेषण लगने से वाक्य में कोई त्रुटि नहीं होती है, वाक्य बिल्कुल सही रहता है। लेकिन त्रुटि कब पैदा होगी, जब मैंने आपको बताया है कि दो विशेषण और दो विशेष एक साथ नहीं रहेंगे। क्यों, उसका नियम है। तब आप इसीलिए ये वाक्य में गलत हो गया। अब देखिए, ये मैंने लिख दिया था कि यह व्यक्ति गरीबी है, तो गलत लग रहा है, तो शब्द ये विशेष है। अगर सही होता, अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है तो इसका मतलब कि ये विशेषण है। ये चीज़ आपको समझाना था। यहाँ से 4 से 5 प्रश्न किया जाएगा। और शब्द देखिए, जैसे मान लीजिए ये शब्द मैंने लिखा है, ठंड लिख दिया है, तो ठंड क्या होती है, ठंड या गर्म कोई विषय वस्तु होती है। मान लीजिए कि हमने लिख दिया पानी, तो पानी का मतलब है पानी ठंड या गर्म हो सकता है या कोई विषय वस्तु हो सकती है। तो हमने लिख दिया यह वस्तु ठंड है। अब चूंकि आपको ये लग रहा होगा गलत है, लेकिन ये वास्तविकता में सही है। आपके व्यवहार में वो विषय वस्तु ऐसी होती है कि आप गलत पढ़ते ही चले आए हैं या गलत किताब पढ़े हैं, तब आपको लगता होगा। ठंड विशेषण है, आप ध्यान रखिएगा कि ठंड क्या है, ठंड विशेषण है। अब जैसे मैंने ये व्यक्ति की जगह पर मैं किसी व्यक्ति का नाम लिख दूं, यहाँ पर मैं यह हटा दूं, मैं डायरेक्ट लिख दूं अगर कि पानी, पानी कोई वस्तु है, और यह व्यक्ति की जगह पर मैं उस व्यक्ति का नाम लिख दूं, मान लीजिए हमने रमेश लिख दिया, तो मैंने व्यक्ति का नाम लिख दिया। तो ये आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कि आप डायरेक्ट उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए, तब भी ये वाक्य सही हो सकता है। वो शब्द तब भी आप चेक कर सकते हैं। यह व्यक्ति की जगह पर उस किसी का नाम लिख दीजिए आप, और यह वस्तु की जगह पर कोई वस्तु का नाम लिख दीजिए, तब भी आप चेक कर सकते हैं। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो ये पानी ठंड है। अब आपको पता चल गया होगा कि ठंड क्या है, ठंड विशेषण है। अगर मैं विशेषण के यहाँ पर ठंड के जगह पर लिख दूँ पानी ठंडी है, तो कैसा वाक्य लग रहा है, वाक्य बिल्कुल गलत लग रहा है। इसलिए ये शब्द क्या है, ये शब्द विशेष है। अगर गलत नहीं लगता तो ये शब्द क्या होता, विशेषण होता। गलत कब नहीं लग रहा है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इसके जगह पर दूसरा शब्द ले लिया, दूसरा शब्द मान लीजिए कि ये शब्द लिखा गया है, आप ध्यान दीजिएगा, इस शब्द क्या लिखा गया है, गर्मी लिखा गया है। मैंने लिख दिया गर्मी। अब आप ध्यान दीजिए, गर्मी लिखने से वाक्य कैसा लग रहा है, वाक्य गलत लग रहा है। तो इसका मतलब है कि ये शब्द क्या है, ये शब्द विशेष है। अगर ये विशेष है तो क्यों विशेष हुआ, क्योंकि ये भी विशेष है और ये भी विशेष है। इसका मतलब है दो विशेष एक साथ नहीं रहेंगे तो वाक्य को ही गलत कर देंगे, इसीलिए ये वाक्य गलत हुआ। अगर मैं इसके जगह पर गर्म लिख दूं, इसके जगह पर मैंने क्या लिख दिया, गर्म, पानी गर्म है, तब कैसा लग रहा वाक्य, तब बिल्कुल सही लग रहा है। तो गर्म क्या हो गया, विशेषण हो गया।
और गर्मी क्या हो गया, विशेष्य हो गया। बात समझ में आ गई होगी अब आपको। जितना मैंने बोला है ये ट्रिक जो है बहुत ही काम की है, इतने काम की है कि आप बहुत सारे शब्दों को रटेंगे नहीं, आपको कम से कम हजारों शब्द नहीं रटना पड़ेगा और आप किसी शब्द को सही कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये 80% सही है। 80% का मतलब है कि इस ट्रिक पर आप 80% शब्दों को सही कर सकते हैं। 20% क्या है, 20% ये है कि जैसे कोई शब्द होता है तो आप उसको समझ नहीं पाते हैं, बहुत कठिन होता है वो, इतना कठिन होगा कि आप उस शब्द का हो सकता है नाम ही न सुने हो, या आप नाम सुने हो तो उसका वास्तविक रूप विशेष है कि विशेषण है ये न समझ पाए हो। तब उसके लिए क्या करना होता है कि कुछ शब्दों को ध्यान देना पड़ता है, कुछ शब्द को पढ़ना पड़ता है, और नहीं समझ में आया, नहीं पकड़ में आया, या इस ट्रिक पर नहीं आया तो उसको रट लेना होता है। लेकिन वो काम मैं नहीं कराता कि आपको मैं रटाऊं, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपका काम तो इतने से ही हो सकता है। लेकिन मैं आपको यहीं पर नहीं छोड़ूंगा, आपके लिए कुछ कठिन शब्द जो लोक सेवा आयोग बराबर पूछता रहता है कि वही घुमा फिरा करके पूछता है, मैं उन शब्दों को यहाँ लिखा देता हूँ, तो आपकी जो समस्या है ये दूर हो जाएगी। और बाकी जितना नोट मैं बताऊं, जितना मैं पढ़ाऊं, उसका नोट आप बनाते रहिए तो आपकी समस्या दूर होती चली जाएगी। और जो मैं टेस्ट लेता हूं, आप लोग उसका पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। टेस्ट लेने का मतलब होता है कि आप धीरे धीरे परिमार्जित होते जाएंगे, आपके अंदर सुधार होता जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो चालाकी भी करते हैं कि चलो हम देख लेंगे और ऐसे ही। तो ऐसे करने से क्या होता है कि आप वास्तविक रूप से ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं। और पढ़ाई बहुत ईमानदारी से की जाती है, तभी आपको समझ में आता है। नहीं तो ऐसे तो बहुत लोग पढ़ेंगे, आपको मैंने बताया भी है कि कम से कम 6 लाख फार्म पड़ेगा। 6 लाख फार्म में 411 लोग सेलेक्ट होंगे, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि वास्तव में कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, कितने परसेंटेज में सेलेक्ट हो रहे हैं, इसका आइडिया आपको लग जाएगा। और आप लोग उसी भीड़ में जाना चाहते हैं जो भीड़ असफल लोगों की है। सफल वाली भीड़ बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है, उसकी तरफ आप नहीं जाते हैं। आप तो सीधे गए, 3-4 दोस्त मिले और ये किताब मार्केट में आ गई है तो इसको खरीद लेते हैं और उसी को रटना प्रारंभ कर देते हैं। आपने देखा होगा हरदेव बाहरी ने क्या किया है कि उन्होंने पूरी किताब की किताब पर्यायवाची लिख दिया, पूरी किताब उन्होंने विलोम से पाठ दिया, पूरी किताब उन्होंने मुहावरा लिख दिया। ये क्या तरीका है, सवाल कितना पूछेगा। तो आपको सही चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होता है। ऐसे में क्या है, उसी भीड़ में चले जाएंगे जो भीड़ वहाँ वाली है जो सफलता नहीं देती है। वो आपको थोड़ा सा समझ करके तब आप आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे मैं बताऊं ऐसे पढ़ने का प्रयास करिए। जो लोग समझ गए, जो लोग बात मान लिए, वो लोग सफल होकर चले गए, और जो लोग अपना दिमाग चलाए वो लोग फिर वही दिमाग चला रहे हैं अभी भी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैं बताऊं उसी तरफ वैसे ही पढ़िए, तब कल्याण हो सकता है। बाकी तो सबका प्रारब्ध, सबका भाग्य अलग अलग है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो मैं इसके बाद वाले वीडियो में आपको शब्दों को लिखवा देता हूँ, जो शब्द इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत कठिन हैं, जो आपको शायद किसी किताब में मिले कि न मिले। तो जो मेरा वीडियो है उसका एक नोट बना लीजिए। मैंने कई बार बोला है कि आप उसका नोट बना लीजिए। नोट बनाने से कई फायदे होते हैं। पहली बात तो आपको वो शब्द याद भी हो जाते हैं, कम से कम 50% शब्द याद हो जाएंगे ऐसे ही बिना आपको याद किए। दूसरी बात, ये ट्रिक आप लगा देंगे तो और शब्द आपको पता चल जाएंगे। तीसरी चीज़, जो मेरे शब्द अभी मैं लिखाऊंगा वो आप पढ़ लेंगे, तो आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। और कलेक्शन होने के बाद में जब आप उसको रिवीजन करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा अनुभव और शब्द आ जाएगा। तो आप जब घटना चक्र की किताब उठाएंगे हिंदी वाली, जो घटना चक्र किताब एक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की आती है, सबसे लास्ट में उसको पढ़िए।
तो जब आप पढ़े रहेंगे और जब लास्ट में उस किताब को उठाएंगे तब आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत सहूलियत मिलेगी। तो जो भी प्रश्न आप देखेंगे तो आपको आता मिलेगा, वो आपको लगेगा कि ये शब्द हमको ऐसे ही पहले से आ रहा है, मैंने जो पढ़ा है ये हमको आता है। तब आपको बहुत ज़्यादा जानकारी हो सकती है और जो शब्द आपको या जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी कर सकने में सक्षम होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिए और लगे रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।